आपको ये जान के हैरत होगी कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा पानी का हिस्सा ज़मीन के ऊपर नहीं है, बल्कि ज़मीन के नीचे है। जी हाँ, ये जो ओशंस हम देखते हैं, जिसने पूरी ज़मीन का 71% हिस्सा कवर किया हुआ है, इससे 3 गुना ज़्यादा पानी इसके नीचे मौजूद है। वेलकम टू बी क्यूरियस विद जी। नाजरीन, हम सब अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2022 की रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि हमारी दुनिया में सिर्फ ये ओशंस जिन्हें हम जानते हैं यही नहीं है, बल्कि इससे 3 गुना ज़्यादा पानी ज़मीन के नीचे मौजूद है। ये पानी रिजर्वायर्स की शक्ल में मौजूद है। ये इतना ज़्यादा है कि अगर ये पानी ज़मीन से निकल के ऊपर आ जाए तो ये पूरी दुनिया एक ही झटके में तबाह हो सकती है। दोस्तों, इन ओशंस को साइंटिस्ट ने हिडन ओशंस का नाम दिया है। ये वो बड़े पानी के रिजर्वायर्स हैं जो ज़मीन की क्रस्ट के अंदर मौजूद हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ये अंडरग्राउंड ओशंस सतह पर मौजूद तमाम ओशन से भी ज़्यादा पानी रखते हैं। अगर इसकी एग्जांपल दी जाए तो ये ऐसे होगा जैसे एक स्पंज होता है। जैसे आप स्पंज में पानी डालते हैं तो स्पंज सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, उसी तरह ज़मीन की क्रस्ट में पानी मिनरल्स और रॉक्स में महफूज होता है, जो हिडन रिजर्वायर्स बनाता है। ये हिडन ओशंस डिस्कवर करने का स्टार्ट ज़मीन के अंदर मौजूद मिनरल्स को स्टडी करने से हुआ था। 2014 में रिसर्चर्स ने एक मिनरल जिसे रिंगोडाइट कहते हैं, उसमें ट्रैप्ड पानी को डिस्कवर किया था, जो ज़मीन की क्रस्ट के तकरीबन 400 माइल्स नीचे मौजूद था। इसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जिसमें साइज्मिक इमेजिंग और डीप अर्थ ड्रिलिंग शामिल थी। दोस्तों, ये हिडन ओशंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़मीन के वाटर साइकिल और क्लाइमेट रेगुलेशन में वाइटल रोल अदा करते हैं। इन रिजर्वायर्स में महफूज पानी मौजूदा ओशंस में भी शामिल हो सकता है। जब बारिश होती है तो पानी ज़मीन में ड्रेन हो जाता है और फिर इन हिडन ओशंस तक पहुंच जाता है। ये प्रोसेस हमारी सरफेस ओशंस को फुल रखने में भी हेल्प करती है। हिडन ओशंस वोल्केनिक एक्टिविटी और नई ज़मीन की फॉर्मेशन से भी जुड़े हुए हैं। जब वोल्केनोज इरप्ट करते हैं तो वो इन अंडरग्राउंड रिजर्वायर से वाटर वेपर खारिज करते हैं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये हवाईन आइलैंड में वोल्केनोज के फटने के दौरान बाहर निकलने वाले वाटर वेपर वहाँ के लश रेन फॉरेस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हिडन ओशंस इकोसिस्टम और वेदर पैटर्न पर भी असरअंदाज होते हैं। दोस्तों, आज तक हम सिर्फ ज़मीन के ऊपर के ओशंस के बारे में जानते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम ज़मीन के अंदर के ओशंस के बारे में भी जानने लगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, हम इन हिडन ओशंस के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस हमें ये भी समझाने में मदद देगी कि ये अर्थ के सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। आखिर में, हिडन ओशंस ज़मीन के एक फैसिनेटिंग पहलू हैं, जो पानी के साइकिल, क्लाइमेट और यहाँ तक के वोल्केनिक एक्टिविटी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ज़मीन के बारे में सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। फ्यूचर साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स के तौर पर आपको भी क्यूरियस होना चाहिए। एक्सप्लोर करें और अपने इस खूबसूरत प्लेनेट के बारे में जानिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह बी क्यूरियस विद जी। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।